जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों सारे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। पर बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में छपेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है पर बच्चों, ये प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो 2 जो है फोकस होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, कौन दर्पण का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी काफी मदद मिल सके। प्रश्न 6 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इसी प्रश्न में आपसे और पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों उसका भी 2 नियम है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 को पढ़िए। कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार किसका बना होता है प्यारे बच्चों। देखिए ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबा और टीन का दोनों का मिश्रण का ये बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को समझिए। कह रहा है ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाह नहीं होता, मतलब उसे जो है विद्युत धारा नहीं गुजरता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है। पर ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है पर बच्चों, आपसे डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रो का जो है अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जब ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है प्रकाश क्या है। प्यारे बच्चों प्रकाश क्या है, प्रकाश का परिभाषा जानते होइएगा। प्रकाश क्या होता है, तो याद रखिएगा आंखों को प्रभावित करने वाली एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ 13 को पढ़िए। कह रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी सहायता से, तो परितारिका की शिथिलता से पुतली जो है पूर्ण रूप से फैल जाती है मंद प्रकाश में। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा विरामावस्था में रहता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि वाला रोग हुआ है तो उसकी आंखें क्या साफ साफ किसको देख सकती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी में आपसे पूछा जाएगा जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वह जो है साफ साफ उसकी आंखों किसको देख सकती है, तो वह निकट की वस्तुओं को देख सकती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, कौन कारण से जो है तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिएगा अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा
श्यान रंग का ये प्रकाश प्राप्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। पैरों जो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑस्ट्रेंड भी होता है और टेस्ला भी होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑस्ट्रेट। प्रश्न 19 को पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्या बतलाता है निकटता पर? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्र का मान दर्शाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है बी पढ़िए। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? पहले तो याद रखिएगा द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH-। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और अम्ल क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन H+ आयन। भस्म देगा OH- और अम्ल देगा H+। याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। क्या कह रहा है? वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा सामान्य लवण कहे जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? पहले ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा वोहलर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 24 को पढ़िए। पर जो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या देता है उत्पाद के रूप में? पर ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा एथाइन देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 25 को ये हम लोग चल रहे हैं। कह रहे लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा में जो है जिंक जो है लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पर ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। गैल्वनीकरण कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक जो है अभिक्रियाशील है? पर जो ऑप्शन में देखिएगा इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? तो कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 27 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? पर बच्चों ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। C6H12 और O6। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो ऑक्सीजन क्या गो यहाँ है? 6 गो है, तो 6 यहाँ लगा देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। प्रश्न जो है प्रश्न 28 को क्या क्या कह रहा है? पहले जो कह रहा है तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? जब तत्वों का आवर्त सारणी का निर्माण होने की स्थिति में था तो प्रारंभिक में जो है प्रारंभ में शुरुआत में जो है प्रमुख योगदान किसका रहा? पैरों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो मेंडेलीफ का जो है प्रारंभिक विकास में प्रमुख योगदान रहा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। कह रहा है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं। समस्थानिक जो होता है उसके गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न 30 को पढ़िए। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों क्या कह रहा है? प्रश्न को जरा गौर से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर क्या बनता है? अपक्षेप बनता है। इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है? बच्चों ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो पीला रंग होता है उसका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं ये प्रश्न सारे जो है बार बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। अगर सभी को आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।